एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेश न्यू वीडियो। मेरा नाम वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे। सो टुडे आई हैव दी सुजुकी एक्सेस 125 विद मी। सो ये सुजुकी की टॉप सेलिंग स्कूटीज में से एक है टू व्हीलर सेगमेंट में। ये हमारे साथ 2025 की वेरिएंट है जहाँ पर आपको कुछ न्यू अपडेट्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। सो आज बात करेंगे अबाउट दिस सुजुकी एक्सेस 125, क्या फीचर्स, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं, 2025 के अंदर में ये क्या कॉस्ट करती है। तो सबसे पहले बता दूँ, ये यहाँ पर आपको सुजुकी एक्सेस के अंदर आपको 4 वेरिएंट्स जो है वो ऑफर होते हुए मिल जाती है। ये टॉप लाइन टॉप स्पेक वेरिएंट है इस सुजुकी एक्सेस की, जहाँ पर आपको 4.2 इंचेस की एक कंप्लीट TFT डिस्प्ले जो है वो भी ऑफर कर दी जा रही है। सो प्राइस के बारे में बात करें तो ये कॉस्ट करती है 1,26,000 रुपीज़ ऑन रोड एट श्री कृष्णा सुजुकी। सो इफ यू नीड द बेस्ट डील्स इन सुजुकी टू व्हीलर्स, आप कॉन्टैक्ट करते हैं श्री कृष्णा ऑटोमोबाइल्स को। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यू कैन बुक एंड हैव अपॉइंटमेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स ड्राइव स्ट्रेट इनटू दिस सुजुकी एक्सेस 125। तो शुरू करते विद द कीज़ ऑफ दिस बाइक। तो यहाँ पर आपको सुजुकी एक्सेस के साथ कुछ इस तरह की कीज़ जो है वो मिलने वाले हैं। स्पेयर की भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाली है। सो इस की को इंसर्ट करते हैं इन द इग्निशन एरिया। सो यहाँ पर आप अपनी की इंसर्ट करके अपनी इग्निशन को जो है वो टर्न ऑन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अबाउट द फ्रंट डिज़ाइन ऑफ दिस सुजुकी एक्सेस। तो कुछ इस तरह का कंप्लीट डिज़ाइन जो है वो मिल जाता है। नई अपडेटेड 2025 की मॉडल है, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है एडिशनली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं फ्रंट सेक्शन से, तो यहाँ पर वो कंप्लीट LED हेडलैम्प्स जो है वो मिल जाते हैं। प्लस अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो कुछ आपको इस तरह की क्रोम फिनिशिंग जो है वो मिल जाती है फ्रंट हेडलैम्प एरिया में, रियर व्यू मिरर्स में। और बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपको वहाँ पर ये क्रोम फिटमेंट जो है वो नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप बेस से ऊपर वाली वेरिएंट लेते हैं जो ब्लू टेक्नोलॉजी के साथ आती है, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह के क्रोम फिटमेंट जो है उसमें भी मिल जाएंगे। सो फ्रॉम द बेस वेरिएंट आपको ये LED DRL जो है वो प्लेस होते हुए मिल जाती है। सामने आपको सुजुकी का 3D एम्ब्लम में बैजिंग मिलता है, हैलोजन इंडिकेटर मिलता है, नंबर प्लेट एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट जो मेटल के मडगार्ड्स है वो मिलते हैं। और फ्रंट प्रोफाइलिंग जो है ये आपको फाइबर प्लास्टिक मटेरियल में देखने को मिलने वाली है। साइड में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और नीचे आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के एलॉय व्हील्स जो हैं 12 इंचेस के वो मिलते हैं। फ्रंट टायर सेक्शन रखा गया 90 17 इंचेस का, ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलते हैं। MRF ज़ापर टायर्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पर आपको जो डिस्क ब्रेक की प्रोफाइलिंग है वो मिल जाती है। और निसिन के कैलिपर्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब बात कर रहे थे क्या आपको टॉप वेरिएंट में मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको 4.2 इंचेस का ये TFT कलर डिस्प्ले जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है, जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन भी देने वाली है। सो आपको यहाँ 2 मोड्स बटन मिल जाते हैं जिससे आप अपनी मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। सो नीचे वाले बटन से आपकी ये मेन्यू जो है वो चेंज होती है। यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। बाकी आपको ऑडोमीटर रीडिंग शो करने वाली है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और यहाँ पर आपको बैटरी की वोल्टेज शो करेगी। बाकी आपको यहाँ पे सर्विसिंग ड्यू डेट जो है वो पे आपको शो करती है, मतलब सर्विस रिमाइंडर देती है। और ऑडोमीटर रीडिंग दिखाती है। साइड स्टैंड का सिंबल आपको यहाँ बना हुआ आता है। और ऊपर वाले बटन से आप ये वाली मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हैं। टेम्परेचर देख सकते हैं ट्रिप 1, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी ट्रिप 1 में कितनी निकाल कर दी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर कंप्लीट जो माइलेज है वो शो करने वाली है और कुछ इतना इन्फॉर्मेशन आपको देगी। फ्यूल गेज यहाँ मिलता है, स्पीडोमीटर यहाँ मिलता है, और टाइम यहाँ पे डिस्प्ले करने वाली है। बाकी इंडिकेटर्स के लिए बटन मिलता है। हाई बीम लो बीम का यहाँ पर आपको सिंबल जो है वो देखने को मिल जाएगा। पास लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स के बटन मिलते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का हॉर्न जो है वो मिलता है। यहाँ पर आपको इग्निशन बटन और जो आपकी किल स्विच और पावर बटन है वो मिल जाती है इंटीग्रेटेड। यहाँ पर आपको हज़ार्ड इंडिकेटर्स के बटन मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको एक अच्छा फीचर मिलता है, यहाँ पर आपको टाइप A USB पोर्ट जो है वो मिल जाता है, जिसमें इल्यूमिनेशन भी आपको मिलती है। सो आप इजीली अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करके, जैसे टायर इन्फ्लेटर है उसको आप कनेक्ट करके अपनी जो टायर प्रेशर है उसे रिफ़िल भी कर सकते हैं। बाकी 2 स्टोरेज स्पेस जो यहाँ पर मिल जाता है, तो आप एडिशनली इसमें कुछ सामान रख सकते हैं। सो यहाँ पर कन्वीनियंस से काफ़ी ध्यान रखा गया। यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। 2 स्पेस यहाँ मिलता है, यहाँ पर एक हुक मिलता है, नीचे की तरफ आपको एक हुक एडिशनली मिलने वाला है। प्लस अगर आपको बूट को ओपन करना है तो आपको इस की को कुछ इस तरीके से राइट साइड कंप्लीट टर्न, लेफ्ट साइड कंप्लीट टर्न करना है तो आपकी जो बूट है वो ओपन हो जाती है। 22 लीटर्स के आसपास आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, तो एक बढ़िया स्पेस भी आपको ऑफर होता हुआ मिल जाता है। सो स्पेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 2 इंडिविजुअल हुक्स अलग से मिलते हैं। सो अगर आपके पास एडिशनली एक्स्ट्रा हेलमेट है तो आप यहाँ पर हेलमेट को फंसाकर आराम से अपनी डिक्की को जो है वो बंद करके रख सकते हैं, ताकि आपकी हेलमेट भी जो है वो सेफ़ रहे। तो यहाँ पर वो 2 हुक्स जो है एडिशनली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम द रियर सेक्शन। तो यहाँ पर भी आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पर अब न्यू कंप्लीट जो इंडिकेटर डिज़ाइन है वो रखा गया है। LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है, और कुछ इस तरह कंप्लीट रियर सेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्सेस की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर सुजुकी इको परफॉर्मेंस की बैजिंग मिलती है। रियर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी आपको MRF के ही टायर्स जो है वो ऑफर होते मिल जाते हैं। एंड पीछे के जो टायर्स है वो है 90-110 इंचेस की। तो यहाँ पर आपको 10 इंच की कंप्लीट एलॉय साइज़ जो है वो मिल जाती है। छोटी साइज़ की एलॉय साइज़ मिलती है, लेकिन टायर्स जो है वो ब्रॉड है पीछे के। बाकी एग्जॉस्ट पाइप कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है, नंबर प्लेट सेक्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मडगार्ड जो है वो मिलती है। अब यहाँ पर जो फ्यूल टैंक है वो प्लेस कर दिया गया यहाँ पर, तो आपको फ्यूल रिफ़िल कराना होगा यहाँ से। और इसको ओपन कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूँ। तो आपको
ऑफ में लेकर जाना है इसको, और एक बार प्रेस करना अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से, और राइट साइड इसे टर्न कर देना है। तो आपकी जो फ्यूल लिड है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आपको मिल जाता है कंप्लीट 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो आप आराम से यहाँ पे 5 लीटर तक फ्यूल जो है वो रिफ़िल कर सकते हैं और इसे आराम से इस तरीके से क्लोज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रखी गई है। यहाँ पर आपको एडिशनली एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के एलुमिनियम क्रोम कास्टिंग फुट पैक्स जो है वो ऑफर होते हुए मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, जो एक अच्छा और बेहतर सेफ्टी फीचर आपको लगने वाला है। बाकी कंप्लीट फ्रंट लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगी विद दिस सुजुकी एक्सेस 125। और ये उससे नीचे वाली वेरिएंट, यहाँ पर आपको क्या डिफरेंसेस मिल जाएंगे। सबसे पहले डिफरेंस तो आती है एलॉय व्हील्स में। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश में एलॉय व्हील्स जो है वो मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर जो स्पीडोमीटर आपको मिलता है, जो डिस्प्ले मिलता है, वो आपको कंप्लीट ब्लैक एंड वाइट कुछ इस तरीके से हमें मिलने वाला है। साइज़ सेम रखी गई है 4.2 इंचेस की, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले जो मिलता है, वेराज उस वाली वेरिएंट में कंप्लीट TFT डिस्प्ले कलर डिस्प्ले जो है वो मिल जाता है। राइड कनेक्ट आती है, मतलब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आपको इसमें भी मिल जाएगी, लेकिन हल्के फुल्के डिफरेंसेस जो वो मिलेंगे। फ्रंट से कोई किसी भी तरह का डिफरेंस जो नहीं मिलेगा। DRLs मिल जाते हैं, LED कंप्लीट फ्रंट सेटअप मिलता है, क्रोम फिनिशिंग मिलती है। बस हल्के फुल्के चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे इस वेरिएंट से एज़ कम्पेयर टू दिस टॉप लाइन वेरिएंट। सो अब बात कर लेते हैं अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, द कर्व वेट एंड द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस सुजुकी एक्सेस 125। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलती है 773 मिलीमीटर की कंप्लीट सीट हाइट। तो मेरी हाइट 5'8" है फॉर रेफरेंस, एंड मेरा राइडिंग पॉस्चर जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सीट्स कंफर्टेबल है, तो आपको सिटी राइडिंग हाईवे राइडिंग दोनों में काफ़ी कंफर्टेबल पॉस्चर मिलता है। लॉन्ग जर्नी भी आप आराम से कर सकते हैं विद दीज सीट्स। अब बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको 160 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको बढ़िया मिल जाता है स्कूटी के अंदर में। प्लस यहाँ पर आपको इसकी कर्व वेट जो है वो 108 kg के साथ मिल जाती है। और यहाँ पर आपको सुजुकी एक्सेस 125 के अंदर में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। सो इनकेस अगर आपकी स्कूटी स्टार्ट है और जैसे ही आप साइड स्टैंड को इंगेज करते हैं तो आपकी इंजन जो है वो पावर कट कर देती है। सो एक सेफ्टी फीचर आपको इसमें एडिशनली मिल जाता है विद सुजुकी एक्सेस 125। अब बात करें तो इसकी एग्जॉस्ट नोट किस तरीके से साउंड करती है। सो कुछ इस तरह का आपको जो एग्जॉस्ट नोट है वो मिल जाता है। अब इस 2025 मॉडल के साथ जो इंजन को है वो थोड़ा सा साइलेंट कर दिया गया, तो आपको ज़्यादा रिफाइन और एक साइलेंट इंजन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये 124 सीसी की इंजन के साथ आती है, जो प्रोड्यूस करती है 8.42 हॉर्स पावर एंड 10 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो ये थी कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ दिस सुजुकी एक्सेस 125। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है रिगार्डिंग द व्हीकल वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द और एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, ऑल ऑफ द प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण। जय हिंद।